क्या आप जानते हैं सिनेमा समाज का एक आईना होता है जो जीवन के कुछ पलों को खूबसूरती से और प्रभावी ढंग से चित्रित करता है। इसे समाज का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। सिनेमा हमारे समाज में क्या हो रहा है कि असलियत, सत्यता के साथ सामना करने में हमारी मदद करता है। ये चीजों को चित्रित करता है जैसा कि वे हैं और उन मुद्दों को हमारी आंखों को खोलने में मदद करता है जिन्हें हमने अतीत में अच्छी तरह से अनदेखा किया है। फिल्में हमेशा हमारे समाज की वास्तविक छवि को दर्शाने वाला आईना रही हैं। हालांकि ये लोगों और समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पैदा कर रहा है। लेकिन क्या आज सिनेमा वास्तव में समाज का आईना दिखाती हैं? ये जानने से पहले हमें सिनेमा का इतिहास जानना होगा। चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारतीय सिनेमा में क्या बदलाव आए हैं। भारतीय सिनेमा की शुरुआत दादा साहब फाल्के जी के राजा हरिश्चंद्र फिल्म साल 1913 से हुई थी। समय आगे बढ़ता गया और फिल्में बनती गई। भारतीय सिनेमा को सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री घोषित किया गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उभरते कलाकार पर्दे पर प्रदर्शन करते गए और तकनीक बदलती गई और भारतीय सिनेमा समय के अनुसार बदलता गया। सामाजिक जागरूकता और धार्मिक कथाओं को पर्दे पर दिखाया गया। समय के साथ सिनेमा अपना इतिहास बनाता गया और बहुत से नए चेहरे देखने को मिले। भारतीय सिनेमा में जिन्होंने जनता को अलग अलग विचारधारा पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इनमें लड़कियों की हत्या, महिला की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, सती प्रथा और भी बहुत सारे ऐसे विचारों को सिनेमा ने अपने दर्शकों के सामने रखकर आवाज उठाई। महिलाओं पर बनी कुछ फिल्में जैसे मिर्च मसाला, दामिनी, मदर इंडिया और भी अन्य फिल्में जिन्होंने समाज के सामने औरतों पर होने वाले अत्याचार को दिखाया, जिसके बाद से महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का एक सकारात्मक विचार आया। सिनेमा ने समाज को हर दौर में आईना दिखाया और समाज उसे स्वीकार कर आगे बढ़ता गया। समाज में डाकू से लेकर डॉन तक आए। समाज में छुआछूत, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, अन्याय दिखा तो सिनेमा ने उसे फिल्मों के जरिए उसका प्रदर्शन किया। देश के बंटवारे के समय क्या हुआ, उस हाल को गदर फिल्म में दर्शाया गया। हर दौर में फिल्मकारों ने अपने दौर की समस्याओं पर कैमरा और लेखकों ने कलम चलाई। जब दहेज जैसी प्रथा ने समाज में समस्याएं पैदा करनी शुरू की तो शांताराम ने 1950 में दहेज फिल्म बनाई। उसके बाद समाज और सरकार ने इस समस्या को समझा और 11 सालों बाद बना दहेज विरोधी कानून। कश्मीरी पंडितों का हुआ नरसंहार लगभग 30 साल बाद सिनेमा पर दिखाया गया एक ऐसा सच जिसके बारे में दुनिया अनजान थी। इस फिल्म को द कश्मीर फाइल्स के नाम से बनाया गया और आज पूरा विश्व कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को जान पाया, जिसका पूरा श्रेय सिनेमा को जाता है। महिलाओं पर तेजाब फेंकने की बढ़ती घटनाओं के बीच छपाक जैसी फिल्म बनी, जिसमें उस महिला का दुख दिखाने की कोशिश की जाती है जिस पर तेजाब से हमला किया गया। देश में शौचालय योजना शुरू हुई तो अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा सामने आती है। समय के साथ सिनेमा के तेवर और मुहावरे बदलने लगे और इसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। एक सवाल ये भी है कि क्या आधुनिक फिल्में सामाजिक बुराइयों को सही तरीके से दिखा रही है या समाज में बुराइयां पैदा कर रही है? पिछले 2 दशकों से कहीं न कहीं बॉलीवुड की फिल्में समाज के लिए एक अभिशाप बन गई हैं। बॉलीवुड फिल्मों का प्रभाव सीधा समाज पर पड़ता है। जैसा फिल्म में घटता है, दर्शक उसे देखकर वास्तविकता मान बैठते हैं, फिर उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। आप देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ फैशन इसका साफ उदाहरण है। कल जिस फिल्म में जो नया फैशन आया है वो आज युवक युवतियों में दिखने लगता है। बॉलीवुड ने अश्लीलता, बेहुदगी की हद पार कर दी है, क्योंकि इसमें अभिनेता अभिनेत्री कितना घटिया पहनावा पहनते हैं। इसको जब मानव समाज देखता है फिर उसके मन में भी उसी तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। ये सब देखकर फिर उसी तरह के आचार विचार, पहनावा, रहन सहन करने लगा है मानव समाज। इतना ही नहीं बल्कि मूवी के पोस्टर भी अश्लीलता से भरा हुआ बनाकर बीच चौराहे पर लगाए जाते हैं। जिन रास्तों से छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं वो इन अनाप शनाप चीजों से क्या सीख लेंगे? आज बच्चों को मोबाइल में जाने अनजाने में ऐसी अश्लील चीजें दिख जाती है जब वे अपने पढ़ाई संबंधी काम कर रहे होते हैं। बॉलीवुड की इस दुनिया से युवा सामान्य गतिविधियों से विमुख हो जाते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक गया है। ग्राफिक विवरण में दिखाए गए क्रूर हिंसा और बलात्कार के दृश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को प्रोत्साहित कर देते हैं। इस प्रकार युवा इन घिनौने अपराधों में शामिल होने से नहीं हिचकिचाते, जिससे यौन अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाएं बिना किसी दया के उन लोगों का आसान शिकार बन जाती हैं जिन्होंने सिनेमा को अपना जीवन बना लिया है। महिलाओं को खराब छवि में दिखाने में उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में हमारी कुछ फिल्में बाहरी दुनिया को हमारी संस्कृति की खराब छवि दिखाती हैं और तकनीकी भव्यता का चोला पहनकर अश्लीलता, हिंसा और प्रतिशोध बेचती हैं। आप 80 के दशक की फिल्म देख सकते हैं और फिर आज के आधुनिक समय की रिलीज हुई फिल्मों को देखिए, अंतर आपके सामने होगा। पुरानी फिल्मों में कहानी को सीधे और सरल तरीके से फिल्माया जाता था और फिल्मों का अंत एक संदेश के साथ होता था, लेकिन अब आपको बहुत कम ही संदेश देने वाली फिल्म देखने को मिलती होगी।
पुरानी फिल्मों में गीत संगीत का बहुत अधिक महत्व था। हम कह सकते हैं पुरानी फिल्मों की जान उसके गाने हुआ करते थे। फिल्म के गीत संगीत की वजह से दर्शक सिनेमा हॉल की तरफ खिंचा चला आता था। पहले नायक का अर्थ था अच्छाई और सद्गुणों से भरा हुआ आदमी। वो सिर्फ अच्छे काम करता था। विलेन शराब और सिगरेट पीने वाला, गरीबों का शोषण करने वाला और तस्करी, कालाबाजारी जैसे समस्त बुरे काम करने वाला व्यक्ति होता था और हीरो को इन बुरे लोगों से संघर्ष करते हुए दिखाया जाता था और फिल्म के अंत में अच्छाई यानी हीरो की जीत होती थी। नायिका, हीरोइन भी अक्सर पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनने वाली, सदाचारी दिखाई जाती थी। पुरानी फिल्में जैसे गंगा जमुना, मुगल, आजम, शोले, स्वर्ग आदि ऐसे फिल्मों को लोग अपने पूरे परिवार के साथ देखते थे, लेकिन आज की फिल्मों में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनको परिवार एक साथ बैठकर नहीं देख सकता। पहले की फिल्मों में रोमांटिक दृश्यों को दो गुलाब के फूलों को मिलते हुए दिखाने के माध्यम से फिल्माया जाता था, लेकिन आज की फिल्मों में वो दिखाया जाता है जो पुराने जमाने में वर्जित था। इसलिए आज के लोग चीजों के बारे में अधिक जागरूक हैं। आजकल की आधुनिक फिल्मों में ज्यादातर नशा करते हुए व चरित्रहीन दृश्य दर्शाए जाते हैं, जिनको दर्शक देखकर फिर खुद भी उसी तरह नशे में लिप्त हो जाता है। कबीर सिंह मूवी इसका एक एग्जाम्पल है। कैसे एक डॉक्टर होने के बावजूद वो हर वक्त नशे में डूबा रहता है। यहाँ तक कि अपने हर ऑपरेशन से पहले वो नशा करता है और नशे में ही ऑपरेशन करता है। डॉक्टरी के पेशे को इस तरह से बदनाम होता हुआ देख लोगों के मन में गलत सोच पैदा होती है। यहाँ तक कि शिक्षा के मंदिर को भी कुछ फिल्मों में अय्याशी का अड्डा दिखाया गया है, जहाँ पर टीचर को ही विलेन बनाकर पेश किया जाता है। और सनातन धर्म को तो बहुत सारी मूवी और नाटकों में अभद्र तरीके से दर्शाया गया है। सिनेमा ने सनातन धर्म के मूल आधार के इतिहास और परिभाषा को ही बदल दिया। पूरे संसार में सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो जीने की राह दिखाता है, शांति और समानता का संदेश देता है, जिसने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी पर जबरदस्ती अपने धर्म को थोपा। जिस पहचान ज्ञान, आयुर्वेद, साधु, संतों की सत्य वाणी है, जिसका विज्ञान आज के विज्ञान से 1000 गुना आगे है। लेकिन कुछ धर्म विरोधी तत्वों ने सिनेमा के द्वारा इसको पूरी तरह से तहस नहस करने की पूर्ण कोशिश की है, जिसमें साधु संतों को अत्याचारी बलात्कारी दिखाया, भगवान पर अभद्र टिप्पणियां की गई। पीके मूवी एक एग्जाम्पल है जिसने सनातन धर्म को अभद्र तरीके से दर्शाया। इस वीडियो के द्वारा हम आपसे पूछते हैं, क्या आज का सिनेमा आने वाली जनरेशन के लिए सही है या गलत? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सिनेमा से जुड़े लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ आपकी जवाबदेही है और आपका उत्तरदायित्व भी अधिक हो जाता है कि आप समाज और देश के विकास के अनुसार ही चलचित्र बनाएं, जिससे एक अच्छे समाज और देश का निर्माण हो। अर्धनग, वासना, अश्लीलता, नशा, क्रूर बलात्कार, हिंसा जैसे कॉन्सेप्ट किसी भी देश और देशवासी के लिए सही नहीं है। इसलिए हमें सरकार से भी यह अपील करनी चाहिए कि ऐसे फिल्मों और नाटकों को रिलीज न करे जो अश्लीलता का प्रदर्शन करती हो। समाज में गलत भावनाओं को पैदा करने वाली फिल्मों और नाटकों पर बैन लगाने की मांग करनी चाहिए। अगर आप जातिवाद के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या ये सभी धर्मों में जातिवाद होता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो के लिंक को क्लिक करें। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिले।